नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सौरभ शर्मा। आप देख रहे हैं भारत 24। आज जिस स्टारकास्ट से मैं मिलाने जा रहा हूं, वो स्टारकास्ट एक ऐसी फिल्म की कहानी बयां करेंगे जो कहानी आपकी मेरी नहीं, हम सबकी कहानी है। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है भारत 24। नमस्कार सर। नमस्कार। अच्छा भाई, मैं जिस तरीके से मैंने कहा, ये कहानी सिर्फ ऑडियंस की और मेरी नहीं, आपकी नहीं, हम सबकी कहानी है। किस तरीके से थोड़ा हाईलाइट दे पाएंगे? ये आपका कहना एकदम सही है कि सबकी कहानी है। रीज़न बीइंग, इस फिल्म के अंदर आप जो जिनका किरदार हम प्ले कर रहे हैं, जो टीनेजर्स हैं, उन्हें भी देख पाएंगे, उन्हें भी महसूस कर पाएंगे। और पेरेंट्स हैं जो मतलब 40+ एज है, उनके किरदार भी आप देख पाएंगे। और जो पेरेंट्स और बच्चों के बीच का रिलेशनशिप है, जो मुझे लगता है, क्योंकि हम सबकी फैमिलीज़ में कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं, कुछ ना कुछ डिसएग्रीमेंट्स होते हैं। 3 प्रोटैगनिस्ट की अलग अलग कहानी हैं, अलग अलग लेयर्स हैं। तो कहीं ना कहीं आपको आपकी कहानी भी मिलेगी, आपका फ्लेवर मिलेगा। जो चीज़ें आप अपनी ज़िंदगी में करते हैं या किसी चीज़ की परेशानी है जो आप भी रिलेट कर पाएँ, या कोई हंसी मजाक जो चल रहा है किसी की ज़िंदगी में, किसी की फैमिली में, तो बिल्कुल सबकी कहानी है। जिस तरीके से मैं ट्रेलर देखा, ट्रेलर में मैं देख रहा था कि जो बच्चों पे, उन पे प्रेशर बहुत होता है पेरेंट्स का। और अभी एक केस हमने गुड़गांव का देखा, गुरुग्राम का, जहाँ पे जो टेनिस प्लेयर थी, उन पे इतना दबाव था। और दबाव के कारण जिस तरीके से उनके फादर ने उनको गोली मारी। क्या वाकिफ़ है आप उस केस से? सर एक्चुअली अभी हम स्क्रीनिंग्स और इन सब में ही है, तो इतनी तो नॉलेज नहीं है। बट हाँ, ये पता है कि एक ऐसा केस हुआ है और बहुत अनफॉर्चुनेट है। इतना दुखद इंसिडेंट होना, जो इसके लिए हम मतलब बुरा भी फील हो रहा है। बट अब इसमें हम क्या ही बोल सकते हैं ना। मतलब वो मतलब सुनने में भी हैरानी होती है कि एक फादर एक स्टेप ले सकता है, वो भी अपनी डॉटर के लिए। क्योंकि जैसे फादर और सन्स का रिलेशन फिर भी थोड़ा सा पैच रफ होता है, डॉटर्स के लिए तो फादर्स का बहुत बहुत लगाव होता है कि मतलब वो उन्हें नीचे भी नहीं रखते कि इतना प्यार करते हैं। तो बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है ये। मतलब वी फील वेरी सॉरी फॉर द फैमिली। अच्छा, आप सोशल मीडिया का प्रेशर कितना महसूस करते हैं? इस सिचुएशन को हम देखते हैं, इस जनरेशन को हम देखते हैं, इस वक्त को हम देखते हुए कितना सोशल मीडिया का प्रेशर आप भी महसूस करते हैं? सोशल मीडिया का सच कोई प्रेशर महसूस तो नहीं होता है, क्योंकि हमारी जो लाइक हमारा आर्ट फॉर्म जो है वो एक्टिंग है, तो उस पर ज़्यादा फोकस है। बट हाँ, जब अपनी फिल्म या अपना क्राफ्ट जो है वो अगर लोगों तक पहुँचाना है, तो उसके लिए एक ही ज़रिया है आजकल, विच इज़ सोशल मीडिया। तो उस पे आने के लिए मतलब हमारे पास लोग हैं, हमारी टीम भी है गिच पिच की, जो हमें बहुत हेल्प कर रही है कि सोशल मीडिया को कैसे रखना है। तो चैलेंज नहीं है, बट हाँ, हम भी सीख रहे हैं। एंड मेरा भी पहली बार है, तो मैं भी सीख ही रहा हूँ ये। अच्छा भाई, गिच पिच सुनते ही सबसे पहली छवि क्या आई थी? वॉज इट मैसी इमोशंस और मैसी सिचुएशंस? आई थिंक इट वॉज बोथ। और मतलब नाम तो काफ़ी बाद आया, क्योंकि एज एन एक्टर आपके पास पहले एक छोटी सी बाइट आती है स्क्रिप्ट की, फिर धीरे धीरे आपको प्रोसेस समझ आता है आफ्टर सिलेक्शन। तो वो गिच पिच काफ़ी देर बाद समझ आया कि ये नाम हमारा डिसाइड हुआ है। बट यही है कि थोड़ा पर्टिकुलर है, किसी को मिक्स ऑफ इमोशन समझ आएगा, किसी को मिक्स ऑफ सिचुएशंस आएगा, बट मिक्सचर सबके दिमाग में आ जाएगा। अच्छा, कुछ तो अबड़ दबड़ है। अच्छा, ये रोल आपके लिए कितना गिच था या कितना पिच? मतलब इमोशनली टफ या फिजिकली डिमांडिंग? सर इमोशनली टफ तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं चाहता था ऐसा रोल। मैं अभी तक जितने मैंने प्रीवियस प्रोजेक्ट्स करे थे, वो काफ़ी लाइट हार्टेड और कॉमेडी वे में थे। और मैं एज एन एक्टर अपना एक दूसरा साइड दिखाना चाहता था, जिसमें थोड़ा सा मैं इमोशन और इंटेंस ड्रामा टाइप कर पाऊँ। तो ये मेरे लिए परफेक्ट रोल था, जो पिच कर सकूँ मैं आगे लोगों के लिए। तो मेरे लिए बहुत ही अच्छा था। और इमोशनली आप ये कह सकते हैं कि इमोशनली एक अंडरस्टैंडिंग बढ़ जाती है फादर और सन के रिलेशन को समझने में, जो हम सब फेस करते हैं कि एक रेजिस्टेंस जो होती है ना, तो वो इस पिक्चर से हम दिखाते हैं कि वो रेजिस्टेंस का रीज़न क्या है। फादर आपका अच्छा ही चाह रहा है, बस तरीका सबका अलग अलग है। इस मूवी में हम ये देखते हैं। तो गिच इसमें सिर्फ एक आधी चीज़ें थी, वो पिक्चर में ही देखेंगे तो पता लगेगा, तभी मतलब इंटरेस्ट जाएगा क्या गिच था। बट पिच मेरे लिए ये था कि ये रोल मेरे लिए बहुत वो था, जो मैं ढूंढ रहा था काफ़ी टाइम से, कि मैं एक अपना पूरा इमोशंस का जो एक मेरा एरे है वो मैं दिखा पाऊँ लोगों को। अच्छा, कौन सी फिल्म फेस्टिवल में इसको भी दिखाया गया, ये जाने की अभी तैयारी है? हाँ, सो अभी हमारा मार्च में हमारा चंडीगढ़ फिल्म फेस्टिवल था, सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल। वहाँ पे हमारे को 2 स्क्रीनिंग्स मिली थी, एंड बोथ द डेज वी हैड फुल हाउसेस। सो लोग आइल्स पे बैठे हुए थे, लिटरली स्टेयर्स पे बैठे हुए थे, एंड दे वर सो हैप्पी विद द फिल्म। एंड उसके बाद अभी हमारी प्राइवेट स्क्रीनिंग्स चल रही है, एंड देन रिलीज़ है 1 अगस्त को। भाई, अगर आपकी रियल लाइफ में गिच पिच बन जाए, कौन सा को स्टार आपसे बचकर भागेगा?
मुझे लगता है कि सबसे पहले मुझसे आर्यन भाई भागेंगे और अनुराग का कैरेक्टर भागेगा, क्योंकि पूरी फिल्म के अंदर ज़्यादातर मैं गौरव की साइड ही ले रहा हूँ। और जो गुरप्रीत जो मेरा कैरेक्टर है उसकी और जो अनुराग की ट्यूनिंग कंपैरेटिवली थोड़ी कम है गुरप्रीत और गौरव की ट्यूनिंग से। तो अगर कुछ गेज पे जो तो सबसे पहले मुझे लगता है अनुराग भागेगा हाँ, लेकिन गौरव खड़ा हो जाएगा साथ में। अच्छा, क्योंकि ये वॉल हम बड़े हुए सब मूवीज़ को देखते हुए, एक्टर्स को देखते हुए, सबसे ज़्यादा कौन इंस्पायर करता है आपको? सर एक्टिंग वाइज शाहरुख सर, और वैसे पर्सनल लाइफ कह लो या पर्सनल कैरेक्टर वो सलमान सर। अगर आपको किसी डायरेक्टर क्राफ्ट में काम करने का मौका मिले, डायरेक्टर के साथ किसका क्राफ्ट सबसे बेहतरीन लगता है आपको, क्यों? बहुत सारे डायरेक्टर्स हैं ऐसे जिनका क्राफ्ट बहुत अच्छा लगता है। अनुराग कश्यप हो गए, या फिर मेघना गुलजार हो गई, संजय लीला बंसाली, बट देयर सो मेनी। आई मीन इवन द न्यूअर वंस जिन्होंने अभी, नीरज खेवान जिनकी होम बाउंड भी गई थी अभी। तो ये सारे डायरेक्टर्स हैं जिनके साथ होपफुली कभी मौका मिला तो करेंगे। सर, एक्टर हो गए, डायरेक्टर हो गए, कौन सी एक्ट्रेस आपको लगता है कि यू शुड आपको लगता है कि आप उनके साथ पेयर करना चाहेंगे अपनी जोड़ी को? मैं एक बार कृति सानन के साथ ज़रूर कोरस्पॉन्डिंग पे आना चाहता हूँ। एंड बाकी आई थिंक इस टाइम पे क्योंकि अच्छी क्वालिटी का सिनेमा बन रहा है और अच्छी क्वालिटी के एक्टर्स ही काम कर रहे हैं, तो ऑल द एक्टर्स आर वेरी गुड एट दिस पॉइंट। एंड कोई एक्ट्रेस हो या एक्टर हो, सब अपना बेस्ट दे रहे हैं। तो बीट भी एनीवन, बात ट्यूनिंग की होती है, स्क्रिप्ट की होती है, तो आई थिंक ब्लेंड अच्छा निकल जाता है। अच्छा, बिकॉज यू आर अ पार्ट ऑफ फ्रेटर्निटी, अभी आपको लगता है कि किसी भी न्यू कमर के लिए इफ़ उसका फिल्मी बैकग्राउंड नहीं है, मुश्किल है थोड़ा अपना पैर जमाना, एंट्री करना और फिल्में पाना? बिल्कुल मुश्किल है, लेकिन मुझे लगता है इतना भी मुश्किल नहीं है कि हम ट्राई ना करें और कोशिश ना करें। आज मैं और आर्यन भाई भी कोशिश की वजह से यहाँ पे खड़े हुए हैं। इसके बाद मुझे लगता है हम दोनों ने ये फिल्म करी, उसके बाद क्योंकि जब आप एक फिल्म में सेलेक्ट हो जाते हो पहली बार, आप फिल्म को शूट करते हो, आप एक सराउंडिंग में रहते हो, आप एक इकोसिस्टम को समझना शुरू कर देते हो कि विच डोर टू नॉक। नहीं तो एज एन एक्टर आप जब काम नहीं मिल रहा, आप डेस्परेशन में किसी भी दरवाजे को खटखटाने लग जाते हो कि मैं सर मेरा ऑडिशन ले लो, मुझे काम दे दो। और वही चीज़ें मुझे लगता है आपको ट्रबल में डालती हैं ऑन अ लॉन्गर रूट। एंड ऐसी जब हम एक फिल्म मिल जाती है, वो एक बहुत बड़ा मोटिवेशनल पॉइंट और सपोर्ट पॉइंट बन जाता है, एक अच्छी नींव जम जाती है आपके लिए। तो धीरे धीरे आई थिंक इट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर न्यू कमर्स टू हैव बिलीव इन दमसेल्व्स, और किसी और से एक्सपेक्ट ना करें, खुद पे भरोसा रख के स्ट्रांगली अपने काम को बस करते रहें, उसमें मेहनत डालते रहें, तो हो ही जाता है। ऑल्सो आई थिंक दैट इट्स नॉट जस्ट अबाउट कि अगर पैशन है तो चलेगा। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या हैं, राइट? सो एक प्रैग्मेटिक अप्रोच भी होनी चाहिए टुवर्ड्स दिस। ऐसा नहीं है, जैसे कबीर ने बोला, इफ़ यू बिलीव इन योर सेल्फ देन यू शुड डेफिनेटली गो फॉर इट, बट ऑल्सो लुक अराउंड कि आपकी फैमिली क्या है, आपका प्रिविलेज कितना है, आप कहाँ तक स्ट्रेच कर सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर्स को कंसिडर करके एंड देन हो जाता है। सो सॉरी आई ऑल्सो फील कि जिन लोगों का हो जाता है और जिनका नहीं होता, उनमें बस यही फ़र्क होता है। जिनका हो जाता है वो करते रहते हैं, जिनका नहीं होता वो करना बंद कर देते हैं। तो जब आप कोई भी फील्ड हो उसमें आप लगे रहे हो तो एक पॉइंट तो आता ही है जब यू हिट योर प्राइम। सो आई थिंक यू शुड कीप गोइंग। अच्छा, क्योंकि जब हम एंट्री करते हैं फिल्मों में, ऑडिशंस होते हैं, कोई ऐसा अनुभव कि ऑडिशंस बहुत दिए हुए हैं, फिल्म मिल रही हो लेकिन किसी वजह से नहीं मिली हो? क्योंकि ये एक्सपीरियंसेस बहुत ज़्यादा काउंट होते हैं और सामने वाले के लिए भी बहुत काम आते हैं। कोई ऐसी कोई एक्सपीरियंस आपका? सर लकीली मैंने अभी तक जो मैं ऑडिशन जिससे मैं एक्सपेक्टेड था कि मेरे को यहाँ पे काम मिले, वो मुझे अभी तक सारे मिले। अब कुछ थे ऐसे जिसमें जिस टाइप का रोल वो ऑफ़र कर रहे थे, वो मैंने खुद से ही, मतलब मैं उतने उनसे दिल से दिया ही नहीं ऑडिशन, तो मैं सिलेक्ट नहीं हुआ। तो अभी तक तो मैं टचवुड लकीली मेरा काफ़ी सही सिस्टम रहा है। बट हाँ, कुछ कैरेक्टर्स ऐसे होते हैं जिसमें यू नो कि आपका इतना अच्छा ट्रैजेक्टरी शो कर रहे हैं जिससे आपको आगे काम मिल सकता है, तो वो डिसहार्टनमेंट तो ऑफकोर्स होती है, बट दैट इज़ द पार्ट ऑफ द गेम। हम कुछ कर नहीं सकते, हर लाइन में यही है, कुछ हिट है कुछ मिस है, तो वो उसके साथ तो हमें डील करना ही पड़ता है। तो वही चल रही है, अभी भी जद्दोजहद चल रही है। अभी मेरा अगर उस हिसाब से देखें तो मेरा 3rd प्रोजेक्ट है वैसे। बाकी वेब सीरीज़ मैंने 4 सीज़न कर लिए एक के, तो बढ़िया चल रहा है अभी उस हिसाब से। और लगे हुए हैं अभी कोशिश पूरी है कि एक बढ़िया पिक्चर और काफ़ी अच्छा स्टैचर पे जाके आपके साथ फिर इंटरव्यू करूँगा मैं। अच्छा, आपको लगता है OTT ने फिल्मों को थोड़ा हैम्पर किया है? क्योंकि लोग अब इंतज़ार करते हैं कि फिल्म कब OTT पे आएगी, हम कब उसको देख पाएंगे। इस वजह से जो हैम्पर है बिजनेस जो हमारा थिएटर्स का हो रहा है, वो हैम्पर हो रहा है।
हैम्पर सो एक्चुअली OTT जब आया था तो इट ब्रॉट अ लॉट ऑफ न्यू एवेन्यूज़ फॉर पीपल टू एक्चुअली शो देयर क्राफ्ट बट इवेंचुअली लोग बहुत ज़्यादा OTT पे रिलाई करने लगे दैट्स द पॉइंट एंड मैं ये नहीं कहूँगा कि OTT नहीं होना चाहिए बिकॉज आई फील OTT एंड थिएटर दे बोथ शुड को एग्जिस्ट एंड पीपल शुड ऑल्सो गेज कि हमारी फिल्म किस चीज़ के लिए बनी है वेदर इट्स अ थिएटर एक्सपीरियंस और एन OTT एक्सपीरियंस एंड आई फील ऑडियंस को भी थोड़ा सा ये देखना चाहिए कि OTT पे लग जाएगी तो तब देख लेंगे नहीं मतलब at the end of the day it's an art form and we have to preserve it and by how can you preserve it by watching it right and for that you have to go to the theaters so वो conscious choice लेनी पड़ेगी and घिचपिच भी हमारी theaters में आएगी तो मैं तो यही चाहूँगा कि पहले theaters में आए so अच्छा, क्योंकि आपको लगता है कि रिव्यूज़, मूवी रिव्यूज़, क्योंकि 1 तारीख को आएगी मूवी, रिव्यूज़ आएंगे, आपको लगता है कि वो भी बहुत प्रेशर डाल देते हैं एक्टर्स के ऊपर जो फिल्म में होते हैं? बिकॉज आपने फिल्म की, अब वेट करना है, फ्राइडे को ही रिव्यूज़ आने स्टार्ट हो जाते हैं मॉर्निंग से, वो प्रेशर रहता है या अभी ले रहे हैं? बिल्कुल, बट मेरे को लगता है वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव प्रेशर है, वो लेना चाहिए और वो होता भी है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। रीज़न बीइंग, जब आप इतनी देर से किसी भी प्रोजेक्ट में इन्वॉल्व हैं, आपका इमोशन, आपके एफर्ट्स उससे जुड़े हुए हैं, सब लोगों के जुड़े हुए हैं, तो आपको हमेशा एक इंतज़ार रहता है कि इसका रिजल्ट कैसा निकलेगा, लोगों को कैसी लगेगी। बट उस चक्कर में ये है कि आप मेहनत भी ज़्यादा कर देते हो ताकि ज़्यादा अच्छे रिव्यूज़ आएँ, तो इट्स अ वेरी पॉजिटिव प्रेशर, वो ले लेना चाहिए, मुझे लगता है उसको अवॉइड नहीं करना चाहिए। अच्छा भाई, घिचपिच जैसे जो सब्जेक्ट को समाज में बातचीत की ज़रूरत क्यों है? क्या हम इमोशनल कलेक्टर से डरते हैं? इमोशनल अच्छा, हाँ सर, घिचपिच में जो सब्जेक्ट है ऐसे कोई बहुत बड़ा सब्जेक्ट नहीं है टू बी ऑनेस्ट अगर देखें तो, बट ये वो चीज़ें हैं कि हम कहते हैं कि ये तो चला ही आ रहा है तो क्या ही बात करनी है इस बारे में। तो इट इज़ मोर ऑफ कि इससे ना थोड़ी सी एक क्लैरिटी मिल जाती है, एक हो जाता है कि हाँ अगर हम बैठ के समझना चाहें तो चीज़ इतनी बड़ी नहीं है जितनी बड़ी वो बन रखी है। क्यों? रीज़न भी हम बोलते आ रहे हैं कि ये चला आ रहा है, कि जैसे फादर सन का रिलेशन टफ है तो वो टफ चला आ रहा है। अगर एक बारी फादर अपनी थोड़ी सा ईगो तोड़ के कि मैं फादर नहीं हूँ, एक दोस्त बन सकता हूँ, और बेटा भी अपने फादर को एक उससे समझे कि ये मुझे गाइड ही कर रहे हैं, वो जहाँ पे वो ब्रेक हो गई ना आइस, मतलब कुछ है ही नहीं फिर, ये मतलब बहुत बड़ा वो बन रखा है, ऐसा कुछ है नहीं इसमें। तो घिचपिच पे वही मेरे को लगता है कि वो उस चीज़ को घिचपिच थोड़ा सा ईज आउट कर देगी। बिल्कुल, आखिरी 2 सवाल। घिचपिच में जो रिश्तों की उलझनें दिखाई गई, क्या वो सिर्फ अर्बन यूथ की कहानी है या यूनिवर्सल थीम? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल यूनिवर्सल है वो, क्योंकि जो भी टॉपिक्स हमने टच अपॉन किए हैं, वेदर इट्स एक्सेप्टेंस, आइडेंटिटी, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी, ये ऐसी चीज़ें हैं जो आ ही जा रही हैं। जैसे शिवम भाई ने राइटली बोला कि पहले से होता आ रहा है और बहुत ही एक्सेप्टेड है कि हाँ ये तो होता ही है, बट घिचपिच एक ऐसी फिल्म है जो आपको स्पेस देगी जहाँ पे आप ये सारी बातें कर सकते हैं। एंड हम चाहते हैं कि सिर्फ अर्बन नहीं बट रूरल या फिर सबअर्बन ऐसी जगह भी जाएं जहाँ पे लोगों को उतनी अवेयरनेस नहीं है कि हाँ ये हो रहा है, इंग्रेंड है, बट इसको टैकल कैसे करें। इट्स नॉट अबाउट राइट और रॉन्ग, इट्स अबाउट टॉकिंग अबाउट इट, डिस्कसिंग इट एंड देन फाइंडिंग अ सोल्यूशन। एंड आई होप दैट घिचपिच वो थोड़ा सा उनको पुश कर पाए टू अचीव दैट। और दूसरी बात ये भी कि जब घिचपिच आप भी देखोगे या कोई भी देखेगा ना, तो आपको वो डिफरेंस अर्बन का और उसका नहीं दिखेगा। वो मतलब बड़ा ऐसे लगेगा कि ईच एंड एवरी फैमिली हैज़ दिस थिंग, मतलब सबकी फैमिली में ये छोटा मोटा है ही, तो वो बहुत रिलेटेबल है, चाहे फर्स्ट ईयर सिटी हो, सेकंड थर्ड कोई भी हो, मतलब बहुत इजीली लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि बहुत इजी कॉमेडी भी है इसमें। इट इज़ नॉट दैट कि बहुत सीरियस है या बहुत रिलेशन, ऐसा कुछ भी नहीं है। मतलब दोस्तों की भी स्टोरी है, मदर का भी रिलेशन बहुत अच्छे से इन्होंने शो कर रखा है। तो कलेक्टिवली एक फैमिली, और सबकी फैमिली होती है, मतलब मेरे नॉलेज में जितनी सबकी है, फैमिली तो वो सब में दिखेगा, मतलब कि सब रिलेट कर पाएंगे अच्छे से उस मूवी को लेकर। एक आखिरी सवाल। आज के दौर में जब लोग क्लैरिटी की बात करते हैं, तब घिचपिच जैसी फिल्म कंफ्यूजन को सेलिब्रेट करती है। क्या ये एक सिनेमैटिक रिबेलियन है? बिल्कुल है, बिल्कुल है। मुझे लगता है कि जितनी ज़िंदगी में क्लैरिटी ज़रूरी है उतना ही कन्फ्यूजन ज़रूरी है, क्योंकि अगर कन्फ्यूजन नहीं होगी तो क्लैरिटी किस चीज़ की निकलेगी। अगर हम उलझनों में फंसेंगे ही नहीं, उनसे निकलना कैसे सीखेंगे, और जब जब नई उलझनें आएंगी वैसे वैसे हमारा भी कॉन्फिडेंस बिल्ड होता रहेगा। और मुझे लगता है कि सिनेमा में सारी चीज़ों को हमेशा सिंपल नहीं दिखाना चाहिए। जब लोग अपनी जेब से पैसे खर्च के आ रहे हैं, अपनी गाड़ी पे, अपने बच्चों के साथ वहाँ पे कुछ खाने के लिए पैसे दे रहे हैं, तो जब वो अपना कैपिटल भी स्पेंड कर रहे हैं, तो जब वो देख रहे हैं, उन्हें भी थोड़ा
लगे कि यार हम कुछ देख रहे हैं, उनको भी जब जब कोई कैरेक्टर किसी चीज़ में फंस रहा है वो भी उसको फंसन को फील करें, धीरे धीरे जैसे जैसे वो उससे निकल रहा है उनको भी खुशी हो उस चीज़ की, तो एक एक इमोशन को वो सामने फील कर पाएँ। एंड जो भी हमारी स्क्रीनिंग्स हुई हैं ये चीज़ मुझे लगता है हम सब ने एक्सपीरियंस करी कि जो ऑडियंस रिलेट कर पा रही थी और जो जितना ज़्यादा इंगेज थी एक एक इमोशन के साथ, हंसना, रोना, शौक होना, और आई थिंक वी हैव हिट द गोल। बाकी तो अभी असली रिजल्ट 1 अगस्त को आएगा, तो आई रियली विश इट गोज वेल। थैंक यू भाई टॉकिंग टू अस, बात की। और हम ये कहेंगे कि हमेशा ये कहा जाता है कि बात करोगे तो बात बनेगी, और घिचपिच की बात होनी बहुत ज़रूरी है। और बात कितनी बनेगी 1 अगस्त को थिएटर्स में पता चलेगा जब आप आएंगे। उसके लिए आपको सिर्फ एक रिलेशन बनाना है ऑडियंस का और एक्टर्स का। बहुत इधर भी मेहनत हुई है, अब मेहनत आपको करनी है थिएटर्स आने की और इस फिल्म को देखने की। उसके बाद आपका रिव्यू इन सब के लिए कितना मैटर करता है ये आपने सुन ही लिया होगा। फिलहाल भी के लिए इतना ही, आप बने रहिए बाहर 24 के साथ।